जैसा कि सब जानते हैं, रविमैथ की कुंडली की ताकत भी कमाल की है। उसके लिए हर बार माल ढोते वक्त एक ही नियम है, जब तक गाड़ी पूरी तरह न भर जाए तब तक भरते रहो, और जब तक माल 2 मंजिला इमारत की छत को तोड़ न दे तब तक ओवरलोड नहीं माना जाता। लेकिन आज उसने बस थोड़ा सा ज्यादा माल लादा और इसी चक्कर में इस देसी 100 टन के बादशाह ट्रक का चेसिस बीच से ही टूट गया। ऐसी हालत में विकसित देशों में तो 90% मामलों में पूरा ट्रक ही कबाड़ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन किस्मत से यह मामला पाकिस्तान की उस जगह पहुंच गया जहां कबाड़ भी फिर से जिंदा हो जाता है। रवि को पता चला कि पेशावर में एक मशहूर ओपन वर्कशॉप है जहां पुराने से पुराने कबाड़ को भी नया बना दिया जाता है। इसलिए उसने 2000 रुपए खर्च करके अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। क्रेन की मदद से पहले ट्रक के डिब्बे को उठाकर अलग किया गया। इसके बाद मिस्त्री ने चेसिस को जोड़ने वाली स्टील प्लेट्स को काटना शुरू किया। कटिंग पूरी होने के बाद ऊपर की मजबूत बीम को भी क्रेन से निकाल लिया गया। अब साफ दिख रहा था कि दाईं तरफ का चेसिस बीच से पूरी तरह टूट चुका है और बाईं तरफ वाला भी बुरी तरह टेढ़ा हो चुका है। हाथ से इसे सीधा करना नामुमकिन था। अगर दोनों तरफ का नया चेसिस लगाया जाता तो खर्च आसमान छू जाता, इतना कि रवि अपना पुश्तैनी घर गिरवी रख दे तब भी पूरा न पड़े। ऐसे में एक ही रास्ता बचा, पीछे के खराब हिस्से को काटकर नया हिस्सा जोड़कर फिर से इस्तेमाल करना। इससे सामग्री भी बचेगी और पैसे भी। योजना तय होने के बाद छोटे मिस्त्री ने सबसे पहले बोल्ट खोलने शुरू किए और फिर एक एक करके स्टील प्लेट्स निकाल ली। बाईं तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराई गई। ये मेहनती कारीगर, जिनकी पढ़ाई भले ही ज्यादा न हो लेकिन ताकत और फुर्ती में कमाल के हैं, सिर्फ 2.5 मिनट में उन्होंने पूरा ढांचा खोलकर रख दिया। इसके बाद लगभग 500 किलो का भारी हिस्सा बाहर निकाला गया। अंदर की मजबूत स्टील प्लेट्स को काटकर और हथौड़े से निकाल लिया गया। ये काम दिखने में आसान लगता है, लेकिन असल में बेहद मुश्किल होता है। जब तक पेट भरकर खाना न खाया हो तब तक ये पुराने पार्ट्स हिलते भी नहीं। सारे जरूरी और गैर जरूरी हिस्से निकालने के बाद गैस कट्टर से टूटे हुए हिस्सों को काटा गया। रवि का कहना था, जो काम का है उसे बचाओ और जो नहीं है उसे कबाड़ में डाल दो। काम के हिस्सों को वर्कशॉप में ले जाकर हाइड्रोलिक मशीन से दबाकर सीधा किया गया। साथ ही मिस्त्री ने एक खास एलॉय स्टील प्लेट चुनी जिससे नया जोड़ बनाया जाए। उनका कहना था कि इस स्टील की मजबूती रवि की किस्मत से भी ज्यादा है। अब वो चाहे 100 टन से ज्यादा भी ला दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वालिटी की गारंटी वो अपनी जान देकर भी देने को तैयार थे। सिर्फ 2.5 मिनट में नई प्लेट तैयार हो गई। फिर उसे वापस लाकर ग्राइंडर से साफ किया गया और पुराने हिस्से के साथ जोड़कर पारंपरिक वेल्डिंग तकनीक से वेल्ड कर दिया गया। ये काम इतना जबरदस्त था कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं, मानो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया हो। रवि की किस्मत इतनी मजबूत है कि उसके लिए कोई भी समस्या नहीं रहती। मिस्त्री ने पूरी रात मेहनत करके इस टूटे हुए चेसिस को ठीक किया, क्योंकि रवि जैसे लोग देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। अगले दिन मजबूत स्टील प्लेट्स को वापस लगाया गया। 1 मीटर से कम की गलती सुनिश्चित करने के बाद उन्हें वेल्ड कर दिया गया। फिर बाकी हिस्सों को एक एक करके वापस जोड़ा गया। ड्राइव एक्सल को ट्रक के नीचे फिट किया गया और भारी हिस्से को भी वापस अपनी जगह लगाया गया। इसके बाद रियर एक्सल को स्प्रिंग से जोड़ दिया गया। इस तरह पूरी मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया। आखिर में ट्रक के डिब्बे को फिर से क्रेन से उठाकर लगा दिया गया और काम पूरी तरह सफल हो गया। लेकिन सच यही है, इस तरह से ठीक किया गया ट्रक सिर्फ रवि जैसे मजबूत किस्मत वाले लोग ही चला सकते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए तो ये सीधा खतरे का खेल है।